प्रिय मित्रों, सादर प्रणाम सभी को। मित्रों, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मणिक मोहन शुक्ला, विभागाध्यक्ष बीएड विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए 75 वर्षों में क्या पाया और क्या खोया विषय पर अपना विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। महोदय, जहाँ तक पाने की बात है तो हम बहुत कुछ पाए हैं, पाने में कोई कमी नहीं है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराकर अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है। आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो भारत को आंख दिखा सके, भारत को नीचा दिखाने की बात सोच सके, क्योंकि हमने अपनी मूल विचारधारा से, जो हमारी मूल विचारधारा रही है, न दैन्यम न पलायनम, अर्थात न दीनता स्वीकार है न भागना, इससे संपूर्ण विश्व को अवगत करा दिया है, संपूर्ण विश्व को ये बता दिया है, सबको अवगत कराते हुए। और इस रास्ते पर आज भारत चल रहा है। भारत आज इसी रास्ते पर चल करके विश्व को ये संदेश दे रहा है कि आज भी हमारी मूल धारणा वसुधैव कुटुंबकम की ही है। हम सबको आज भी साथ लेकर चलते हैं, साथ लेकर चलने की हमारी प्रवृत्ति है, साथ लेकर चलने की हमारी सोच है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा भी दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये नारा भी उसी से जुड़ा हुआ है कि हम सबको लेकर चलते हैं। हमारी ये पहले की संस्कृति है, पूर्व की संस्कृति है, और हम उस पर आज भी अडिग हैं। तय आपको करना है कि आप सबका विकास चाहते हो या केवल अपना विकास चाहते हो, आप सबका विश्वास चाहते हो या लोगों में अविश्वास चाहते हो। यह बात राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और विश्व स्तर तक सभी स्थिति में ऐसे लोगों पर लागू होती है जो केवल क्षणिक स्वार्थ बस केवल अपना भला चाहते हैं, राष्ट्र से जिनको कोई चिंता नहीं है। तो ये हमने खोया है। महोदय, आज कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। हमें किसी दूसरे से अनाज मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विज्ञान और तकनीकी में ज़मीन से चांद तक हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, या हम किसी से कम नहीं हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो कोविड-19 साक्षी है कि हमने कितनी जल्दी टीका का निर्माण कर और विश्व को संजीवनी के रूप में हमने दिया, जिसको संपूर्ण विश्व ने सराहा कि हाँ, भारत ने ऐसा किया। तो चाहे कृषि क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, वाणिज्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और बहुत कुछ पाया है। तो पाने में कोई कमी नहीं है। किंतु मित्रों, आज़ादी के बाद हमारी उपलब्धियां तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम संपूर्ण पहलू पर दृष्टिपात करें तो धूप और छांव दोनों का एक चित्र हमारे सामने आता है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर आँख का हर आंसू पोंछने का जो आदर्श रखा था, और नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आंसू है, पीड़ा है और गरीबी है, तब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम ऐसा कर पाए हैं? क्या हमारे समाज में ऐसा हो रहा है? तो उत्तर मिलेगा शायद नहीं। आज हम पाने को तो बहुत कुछ पाए हैं, किंतु खोए भी कुछ कम नहीं है मित्रों। हमने बहुत कुछ खोया भी है। हमने शिष्टाचार खोया है, हमने सामाजिक समरसता, भाईचारा खोया है, हमने नैतिक मूल्यों को खोया है, हमने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को खोया है, हमने विश्वास को खोया है, कहीं न कहीं विश्वास खोया है। आज समाज में भयावह स्थिति हो गई है, आंतरिक सुरक्षा समस्या बनी हुई है, अपहरण उद्योग बन गया है, धर्म, संप्रदाय, जात या क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के नाम पर संकीर्णतावादी प्रवृत्तियां अपना खेल दिखा रही हैं।
विदेशी जासूस अपना जाल बुन रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, नैतिकता में गिरावट आ रही है, दायित्वहीनता में बढ़ोतरी हो रही है, राजनीतिक अपराधीकरण और घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, घोटालेबाजों की एक फौज खड़ी हो गई है, राजनीति क्षरणशील हो रही है, राष्ट्रहित की चिंता भूलकर केवल सत्ता की चिंता आज अधिकतर राजनीतिज्ञों का नियति बन गई है। त्याग, देश सेवा, प्रेम, ये सब राष्ट्र की सेवा, ये सब छूट चुके हैं। ये सभी चीज़ें मित्रों हमने खोया है। मेरे विचार से इन सभी को खोने का जो एक स्पष्ट कारण मुझे नज़र आ रहा है वो है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। और शिक्षा के गिरते हुए स्तर का जो कारण है, क्यों स्तर गिर रहा है, वो है योग्य अध्यापकों का अभाव, यानी शिक्षक प्रशिक्षण पर, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान ना देना। आज हमारे देश में योग्य शिक्षकों का अकाल सा पड़ गया है मित्रों। अगर हमें नैतिकता की रक्षा करनी है, नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी है, हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाकर भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है, तो हमें शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना ही होगा। मित्रों, निष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता ये बाजार में बिकने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनको एक योग्य अध्यापक ही अपने नौनिहालों के, अपने शिशुओं के जो बच्चों को पढ़ाता है, उनके मानस पटल पर वो अंकित करता है अपने कर्तव्यों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने ओजस्वी वाणी के माध्यम से, अपने जो है व्यक्तित्व के माध्यम से। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षक प्रशिक्षण पर सारी सरकारें, सभी सरकारें, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मौन है और केवल नाम मात्र का प्रशिक्षण हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि देश के नौनिहालों में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता की भावना प्रारंभ से ही देकर इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। किंतु शिक्षक प्रशिक्षण पर हमारी सरकारें उदासीन हैं, ये चिंता का विषय है। शिक्षा का स्तर सुधार कर ही हम समाज में व्याप्त आदर्शहीनता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं मित्रों कि पूर्व जन्म के कर्म रहे कुछ, जो हमको ये मान मिला, करने को शिक्षण कार्य मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। हम इन बातों को ध्यान में रख कर के ही जब कोई काम करते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में विकास हो सकता है, हम समरसता ला सकते हैं, हम आज़ादी के बाद समाज में सामाजिक सौहार्द उत्पन्न कर सकते हैं। और इस तरह की शिक्षा देनी होगी कि हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान बने, फहराए तिरंगा अंबर तक माँ का धानी परिधान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दें कि हमें आज समाज में नैतिक आदर्शों के मूल्यों की पुनः स्थापना करनी है, जिससे भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।